पीएडी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर विस्तार से। अन्नकूट प्रसादी का हुआ आयोजन आर्य समाज भगवती नगर गंगापुर सिटी। आज विशाल अन्नकूट प्रसादी का आयोजन रखा गया, जिसमें सभी लोगों ने नया अन्न ग्रहण कर परमात्मा से शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक विकास की प्रार्थना की। साथ ही आज गंगापुर सिटी आर्य समाज की नींव पंडित मदन मोहन आर्य टाइगर तथा आर्य समाज भगवती नगर गंगापुर सिटी के प्रधान श्री रमेश जी आर्य किशोरपुर वाले से बहुत ही सुंदर और प्रमाणिक चर्चा हमने की। और इस दौरान पूर्व एमएलए मानसिंह, विधायक मानसिंह गुजर, गंगापुर सिटी नगर परिषद सभापति शिवरत्न गुट्टा सहित हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान और समाज के गणमान्य लोगों ने समाज सेवी द्वारा बहुत ही अच्छा संदेश इन्होंने आमजन को हमारे चैनल के माध्यम से दिया। आइए देखते हैं क्या कहा गंगापुर सिटी आर्य समाज के पंडित मदन मोहन आर्य जी ने तथा आर्य समाज भगवती नगर सिटी प्रधान श्री रमेश जी आर्य ने और पूर्व विधायक मानसिंह जी के भी आज हम आपके सामने विचार रखेंगे। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ गणेश सिरोया की खास रिपोर्ट। जो सर ये कार्यक्रम किया गया है अन्नकूट का आयोजन, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर ये आर्य समाज भगवती नगर के तत्वाधान में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। गत वर्ष कोरोना के कारण आयोजित नहीं कर पाए, लेकिन हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। अन्नकूट का आयोजन होता है, गोवर्धन के दिन होता है। विशेष हवन का भी आयोजन किया जाता है इस दिन। ये कार्यक्रम आर्य समाज द्वारा करवाया गया है? हाँ, आर्य समाज भगवती नगर आर्य समाज का संयुक्त कार्यक्रम है और हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है। और क्या चाहोगे सर इस पर? इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं उसके बारे में देखो, सामाजिक सौहार्द बनता है, समस्त जातियों के लोग इसमें प्रसादी पाते हैं, तो एक तरीके से सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। अन्नकूट का महत्व सब लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण का विशेष पर्व है, इसे उसमें मनाया जाता है। सर आज जो ये कार्यक्रम हुआ है अन्नकूट का, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर, हम जानना चाहते हैं। ऐसा है जी, प्राचीन काल से ही आर्यों के 4 त्योहार रहे: दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन। दीपावली का पर्व ये नए अन्न की आहुतियाँ लगती हैं और नवश्रेष्ठी यज्ञ इसको बोला जाता है। और ये नवश्रेष्ठी यज्ञ बरसात के बाद होता है, जिससे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो ये नए अन्न की आहुति से, वो एंटीबायोटिक होता है, नए उसके अंदर दूध होता है, तो उसके द्वारा अन्न आहुतियाँ दी जाती हैं। और ये दीपावली को नवश्रेष्ठी यज्ञ होता है। और गोवर्धन के दिन नए अन्न को कूट करके खाया जाता है, नए अन्न को पहले पीस करके नहीं खाया जाता है। इसलिए जो है ना, ये अन्नकूट का प्रोग्राम होता है और सब मिलजुल करके इससे गैदरिंग होती है और एक भ्रातृभाव, एक जो है मित्रता का भाव, एक समाज का भाव इससे उत्पन्न होता है। इसलिए गोवर्धन का पर्व, गोवर्धन शब्द से ही देख लिए, गौवर्धन, गौ की वृद्धि होनी चाहिए। गाय का गोबर ही गोबर कहलाता है, भैंस के गोबर को गोबर नहीं कहा जाता है। क्यों? कि गौ का दिया हुआ वरदान है। और ये हमको फेंकना नहीं चाहिए सड़कों पर, इसको खेतों के अंदर डालना चाहिए, तो जिससे कि हमारा अनाज जो होगा बहुत स्वादिष्ट होगा, स्वास्थ्य वर्धक होगा। आज जो स्वास्थ्य के अंदर कमी आ रही है, ये रासायनिक खादों के कारण ये धरती सारी, इसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है, पानी की समस्या आ रही है, तो ये रासायनिक खादों के कारण आ रही है। इसलिए हमको गौवर्धन की सही रूप में उपासना करनी चाहिए। गौ के गोबर को खेतों के अंदर डाल करके और हम जैविक खेती के द्वारा नए अन्न को उपजाएं, यही इस पर्व का सबसे बड़ा हमारे लिए। वर्तमान में जैसे गोवर्धन पूजा के दिन जो अन्य लोग करते हैं, क्या वो आपके मायने में और आर्य समाज के मानने में क्या है? वो थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है कि प्रारंभ में लोग इसमें क्या करते हैं कि गौ के वर्धन की पूजा करते हैं, गोबर की, और परिक्रमा लगाते हैं। वो एक उनकी मान्यता है, ये कोई देवता है, जो कि वस्तुतः वो देवता नहीं है। अगर वो देवता है तो आज उसकी पूजा करेंगे और दूसरे दिन उसको उठा करके सड़क पर फेंकते हैं, तो फिर देवता मानते हो, फिर देवता का अपमान क्यों करते हो?
वस्तुतः उसको सड़क पर ना फेंक करके और उसको किसानों के खेत में वो गोवर्धन के गाय के गोबर को डालना चाहिए, उससे लाभ होगा। और सड़क पर फेंकने से जनता को भी हानि होगी और गंदगी भी बढ़ेगी, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। वैसे इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, हमारी सनातन रीति रिवाज के हिसाब से आज आर्य समाज द्वारा माननीय मदन मोहन जी आर्य और उनकी टीम के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ है, ये प्रभु को नए अनाज का भोग लगाने का, दीपावली के बाद गोवर्धन की पूजा जिसमें विशेष करके आपस में मिलने का कार्यक्रम होता है, उसमें मेल मिलाप को बढ़ाने का इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है। और इससे दोनों काम हो रहे हैं, धर्म के साथ साथ में लोगों का भाईचारा बढ़ता है, लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और हिंदू धर्म को मजबूत करने का ये एक तरीका है। इसके लिए मैं पूरे आर्य समाज को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद।